इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। क्लास 7 का पार्ट 6 चैप्टर श्वसन लेकर हाजिर है। इनको आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, और आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आइए करते हैं इसका क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट में है कि अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित में किसके जमा होने से दर्द होने लगता है? तो इसमें से आपका है पहला नंबर अल्कोहल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ग्लूकोज। तो ये होगा आपका लैक्टिक अम्ल। दूसरा है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है? कोई भी व्यक्ति जब सामान्य स्थिति में बैठे रहते हैं तो उसका श्वसन कितना होता है पर मिनट। ठीक है, वो हम देखते हैं। पहला है 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, 30 से 33 प्रति मिनट। दो नंबर का हो जाएगा आपका ये ख नंबर, 15 से 18। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है? फेफड़ा, आहार नाल, ट्रैकिया, डायाफ्राम। तो ये जो है आपका क यहाँ ग लिख दिया ना, यहाँ घ और यहाँ उआ लिख दिया, तो एक क नंबर हो गया आपका। तीसरा नंबर का हो जाएगा आपका ये आहार नाल, ये नहीं है। ठीक है, आगे है दूसरा नंबर का कि सही और गलत कथन का चयन कीजिए। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। सही है गलत है? ये आपका सही है। ठीक है, श्वसन के लिए, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, फेफड़े नहीं गलफड़े होते हैं। ये रंध्र गलत का हो गया। अंग्रेजी नाम है स्टोमाटा। प्रवास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। सही है। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकलने की प्रक्रिया प्रश्वास कहलाती है। ये हाँ सही है। मनुष्य, गाय, भैंस में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स के द्वारा ये नहीं होगा, ये गलत है। अगला मिलाना है, आइए इसको मिलान करते हैं। ठीक है, मछली देखते हैं, जिसमें जो आपको अच्छा पहले लगे, पहले जानते हैं उसको पहले मिला लीजिए। जैसे है कि पत्तियां किस में जाएगा? केचुआ, अल्कोहल, वक्षगुहा, रंध्र, गिल। तो पत्तियां जो आपका रंध्र में, ठीक है, पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट अल्कोहल में जाएगा। ठीक है, और डायफ्राम आपका वक्षगुहा में जाएगा। और एक आपका मछली जो है, यानी कि चौथा नंबर, ये गिल में जाएगा। ठीक है, और एक बच गया त्वचा जो है केचुआ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कारण बताइए। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांसें लेता है, इसका कारण क्या है? कि कोई धावक जब दौड़ समाप्त पर सामान्य से गहरी सांस इसलिए लेता है क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की स्थायी रूप से कमी हो जाती है ना, दौड़ते समय। तो इस तरह से क्या होता है, वो अधिक सांस लेता है। इसका देखते हैं कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है
और धावक को दौड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि जब हम अधिक मूल धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है। क्यों छींक आती है? तो इसका कारण यही है, इसका कारण है कि धूल हमारे अंतः स्वेच्छावास प्रक्रिया में बाधा लाती है, जिसकी वजह से हमें छींक आती है। 5वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका कि वायवीय और अवायवीय शोषण के बीच समानताएं और असमानताएं और अंतर बताइए। तो देखते हैं इसका आंसर कि कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 तथा जल में होता है, ठीक है, तब यह प्रक्रिया ऑक्सीवायवीय शोषण कहलाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब वह अनॉक्सी अवायवीय शोषण कहलाती है। इस क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तथा इसके साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। ये 5 नंबर का हुआ। अब 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि मनुष्य में श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य जब नथुनों से वायु अंदर लेता है तो वायु नथुनों से नासा गुहा में ही चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वसन नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है, वो वक्ष गुहा के आदान प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजरे की छति सम्मिलित होती है, ठीक है। इतना ही लिखेंगे, काफ़ी है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन 7 है कि 3 परख नलियाँ लीजिए, प्रत्येक का 3/4, प्रत्येक का 3 जो है यानी 3/4 जो बोलते हैं इसको, 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें A, B तथा C द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली A में घोंघा रखिए, परख नली B में कोई जलीय पौधा रखिए तथा C में घोंघा और पौधा दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? ठीक है, तो मेरे अपने पास तो परख नली तो है नहीं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस में अधिक होगी? तो लिख देते हैं इसमें, जिसमें घोंघा रहेगा और पेड़ उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहेगी, ठीक है। तो लिख देंगे परख नली C में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर की वायवीय शोषण के फलस्वरूप बनाने वाले पदार्थ क्या हैं जब ये पेशी में होता है? तो जब ये पेशी में होता है तो पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप में शोषण कर सकती है, लेकिन ये ऐसे थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की मात्रा अस्थायी रूप से कम हो जाती है। लेकिन जब फिर बोला कि ये ईस्ट में होगा तो क्या होगा, कैसे होगा? तो ईस्ट में कोशिका जीव है, ईस्ट अवायवीय रूप से शोषण करते हैं और इस प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इसका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, क्योंकि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा में परिवर्तन होता है, जिससे हमारी श्वसन प्रक्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन है कि वायु में उपस्थित कौन सी गैस अवायवीय शोषण के लिए जरूरी है? शोषण में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? तो जरूरी जो से है वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस अवायवीय शोषण के लिए जरूरी है। सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं।
श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों जैसे फेफड़ों के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। अतः श्वासोच्छ्वास की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, इतने लिखेंगे काफ़ी है। 10 नंबर ये क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।